जायते ध्यात्म योगिने, आत्मा के ध्यान से बाहर के कष्टों से मुक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है और बाहर के दुख अपने आप दूर कुछ करना नहीं पड़ता है ना। एक सेठ जी थे। सेठ जी जंगल से जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया और सेठ जी को लूट लिया। लेकिन सेठ जी फिर भी खुश, बोले मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है, मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है। उनका सोना ले लिया, चांदी ले लिया, उनके और जितना सामान था सब ले लिया। और सेठ जी ने फिर कहा रे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो सेठ जी जो गले में चेन पहने थे, अंगूठी पहने थे, वो भी ले ली। सेठ जी फिर बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। उनने सेठ जी के कपड़े उतरवा लिए। अब केवल एक कपड़ा छोड़ा, कौन सा वाला आप समझ सकते हो, हैं? एक कपड़ा तन पर छोड़ा। सेठ जी फिर बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब इन चोरों ने सोचा कि इसके अंदर छुपा रखा है कुछ ना कुछ तो। तभी सेठ बार बार कह रहा है कि मेरे पास अभी बहुत कुछ है। अब चोरों ने हिम्मत करके उनका वो भी उतार दिया। सेठ जी फिर भी कहने लगे अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब तो चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सेठ जी के पूरे कपड़े उतार दिए और सेठ जी कह रहे अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, तुम लूट ही नहीं सकते मुझे। और सेठ जी के चेहरे पे प्रसन्नता, सेठ जी के चेहरे पर खुशी, लूटने का कोई गम नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं। बड़े खुश सेठ जी कि मेरे पास तो अभी बहुत कुछ है। आखिर चोरों ने सेठ के सामने हाथ जोड़ दिए। अब तुम ही बता दो कि तुम्हारे पास क्या है और कहाँ है। सेठ जी ने कहा जो मेरे पास है वो मेरी आत्मा में है, और जो मेरे पास है वो 3 रत्न हैं। कितने? अमूल्य रत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मेरा विवेक, मेरी श्रद्धा, मेरा व्रत, मेरे नियम, मेरे संयम कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तुमने मेरे कपड़े ही तो उतारे हैं, लेकिन जो ये रतन है मेरे पास वो मेरी आत्मा में है। और जो बाहर का वैभव है इन रत्नों के पीछे पीछे दौड़ा आता है। जहाँ सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये बाहर की नोटों की संपत्ति तो वैसे दौड़ी चली आती है, कमाना भी नहीं पड़ता है। कौन से रास्ते से लक्ष्मी आ जाती है पता नहीं चलता है। भक्त को लक्ष्मी कमाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरे पास 3 रतन है और मेरी आत्मा में है। तुम क्या लूट रहे हो मुझे? ये बाहर की संपत्ति, ये तो बाद में छूटनी थी, कल छूटनी थी, आज तुमने ले ली। इस संपत्ति को इसी धरती पर ही रहना है। मैं चला जाऊंगा, आज मेरे हाथ में थी, कल तुम्हारे हाथ में रहेगी, परसों किसी और के हाथ में रहेगी। जिसके पास जाती है वो ही कहता है मेरा है, लेकिन ये किसी की है ही नहीं है। जो नोट आज आपकी जेब में है, घर से निकलते किसी और की जेब में चला जाएगा, वो कहीं और जाएगा तो किसी और की जेब में चला जाएगा। तुम किसी दुकान में देकर आए तो वो किसी दूसरे ग्राहक को दे देगा, किसी दुकान में जाएगा तो सामान खरीद लेगा। ये तो केवल उपयोग करने की चीज है, ये केवल एक व्यवहार है, व्यापार है, देना और लेना है धन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं धन तो मेरा था ही नहीं, तुमने मुझे क्या लूटा? तुम में ताकत ही नहीं है कि तुम मेरा धर्म लूट सको।
तुम में ताकत ही नहीं है कि मेरा जो दृढ़ श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति है उसे लूट सको। तुम में ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे व्रत नियम संयम उपवास को छुड़वा सको। मेरे पास वो चीज है कि जिसे तुम लूट नहीं सकते हो। मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान की संपत्ति है, और जहां ज्ञान है वहां सुख है। जहां मोह है वहां अज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां मोह की कमी शुरू हो जाती है। पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त होगा जब केवल ज्ञान होगा, लेकिन जब मोह ज्ञान आता है तो धीरे धीरे मोह कम होने लगता है, और जितनी जितनी मात्रा में मोह कम होता है उतनी उतनी मात्रा में सुख बढ़ने लगता है। और जिस दिन मोह का पूरा क्षय हो जाता है उस दिन पूर्ण सुखी हो जाते हैं। तो जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा चारित्र है, मेरे पास जो ये 3 रतन हैं, इसे तुम लूट ही नहीं सकते हो। ये तो जड़ रतन है, पुद्गल के हैं। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो चेतन हूं। मेरे रतन को तुम क्या लूट पाओगे? चोरों ने विचारों ने कहा लो ले जाओ अपना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रवचन सुन के लगा कि मेरे पास जितना है मैं ही छोड़ दूं। और एक घटना तो बड़ी अच्छी आती है, पंडित बनारसी दास जी की। शायद आपने सुनी होगी कि पंडित बनारसी दास जी के घर में एक बार चोर घुस गए चोरी करने के लिए। अब चोर तो है, उसे पंडित क्या, सेठ क्या, राजा क्या, उसे तो चोरी करने से मतलब है। उसे धर्मात्मा और अधर्मात्मा से मतलब नहीं है। चोरी करने घुस गए। अब जब घुसे तो पंडित जी की नींद खुल गई, लेकिन पंडित जी आंख बंद करके आराम से पड़े रहे। उनने चोर को भगाया नहीं, ना उठे ना लाठी लेके दौड़े, क्योंकि पंडित थे। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पंडित शब्द का अर्थ जो आज प्रचलन में है कि कोई ने 2 मंत्र बोल दिए तो वो पंडित बन गया, नहीं। पंडित का मतलब होता है आचरण सहित ज्ञान वाला, उसे पंडित कहते थे। अब पंडित की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। नहीं इतना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्तमान में वैसे ही पंडितों की कमी आ रही है। अरे इतना बोल देंगे तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है, हम तो अपनी 4000 की नौकरी कर लेंगे यदि तुम ऐसा कहते हो तो, लेकिन पंडित नहीं बनेंगे। आजकल पंडित जी के लड़के भी पंडित नहीं बन रहे हैं, वो भी ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो पंडित जी आराम से लेटे रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हलचल करी और बिल्कुल स्थिर हो गए। उसे लगे कि अच्छी तरह से सो रहे हैं और उसको जो सामान चाहिए हो वो ले जाए। अरे बेचारे को जरूरत है ना, तभी तो वो मेरे घर चोरी करने आया है। अब जरूरत है तभी तो लेके जा रहा है, नहीं तो कौन चोरी करना चाहता है? किसकी इच्छा है चोरी करने की? भाव देखो, पॉजिटिव सोच देखो। आप पंडित जी की पॉजिटिव सोच देखो। अरे ये धन क्या है, आज मेरा है कल किसी का हो जाएगा, चलिए चोर ले जा रहा है यही ले जाए, कोई बात नहीं, इसके भाग्य का है यही ले जाए। अब इसको जरूरत है, बेचारे को बच्चे पालने होंगे, घर गृहस्थी चलानी होगी, आया है चोरी करने के लिए, चल ले जाए। वो और बिल्कुल स्थिर होके सो गए। उन्हें चोर को लगे कि ये बिल्कुल उठे ही नहीं है। अब चोर ने देखा कि यहाँ तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कोई भगाने वाला है नहीं है, तो उसने तो बड़ा बढ़िया आराम से सारा सामान बांधा, ये उठाया, वो रखा, पूरी पोटली बना ली, पूरे घर का सामान इकट्ठा कर लिया। और जब उठाने लगा तो इतनी भारी हो गई कि उठे ना। अब पंडित जी ने सोचा कि बेचारा चोर पोटली नहीं उठा पा रहा है, तो पीछे से आए और थोड़ा सा हाथ लगा दिया, ले भाई ले जा। अब घर गए, माँ ने पूछा, माँ को बताया आज तो ऐसा ऐसा हुआ कि उस घर में किसी ने ना तो मुझे रोका ना किसी ने टोका, और जो जैसा सो रहा था वो सोया रहा, और जब मैं पोटली नहीं उठा पा रहा था तो किसी ने पीछे से हाथ भी लगाया। अब वो कौन था मैंने नहीं देखा। तो माँ ने पूछा तू कौन से मोहल्ले में गया था? बोले उस मोहल्ले में गया था। बोले किसके घर में चोरी करने गया था? बोले शायद कोई एक आध पंडित है उसके घर में चोरी करने गया था। बोले कहीं तू बनारसी दास के घर में चोरी करने तो नहीं गया? बोले हाँ हो सकता है मैं उसी के घर में गया हूं, चल वापस करके आ।
यानी तुम्हारे भाग का होगा तो भाग कर आएगा, और भाग का नहीं होगा तो किसी भी रास्ते से भाग जाएगा। वो चोर आया, हाथ जोड़ा और वापस करके गया। सेठ जी ने कहा भैया तू ले जा। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे मना किया है कि तुम्हारे घर का सामान नहीं नहीं चाहिए। यानी धर्मात्मा के घर में आदमी चोरी भी नहीं करता, धर्मात्मा को आदमी लूटता नहीं है। अरे बहुत, ये तो बहुत धर्मात्मा है, चल जितने का है उतने में ले जा, कोई बात नहीं है। किसी किताब की दुकान में जाएगा वो धर्मात्मा, अरे पढ़ने को चाहिए ना, चल फ्री में ले जा, कोई बात नहीं, बड़ा धर्मात्मा है। यदि धर्मात्मा व्यक्ति हो तो धर्मात्मा को हर कोई सहयोग करने तैयार बैठा है। बनो तो सही धर्मात्मा। बोले नहीं नहीं, ये चादर तो मेरी है। बोले अरे नहीं भाई साहब, जिस धोबी के यहाँ आपके कपड़े धुलते हैं उसी धोबी के यहाँ मेरे कपड़े भी धुलते हैं, और दोनों का कलर एक है। वो भूल से मेरी चादर आपके यहाँ दे। अरे नहीं नहीं, देखो कलर मेरा वाला कलर है। अरे नहीं भाई साहब, देखो कोने पे मेरा नाम लिखा है। जैसे ही उसने नाम देखा, अब चादर को छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगी। चादर के प्रति ये श्रद्धा बनी कि ये मेरी नहीं है। चादर के प्रति श्रद्धा बनी कि ये मेरी नहीं है। अब छोड़ना पड़ेगा प्रयास पूर्वक या छूट जाएगी। हाँ भाई तुम्हारी है, ले जाओ, मेरा क्या काम है, तुम्हारा नाम लिखा, ले जाओ। तो ऐसे ही संसार के पदार्थों के प्रति ये श्रद्धा बन जाए कि ये मेरे है ही नहीं है। जब ये श्रद्धा बन जाएगी तो मोह कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे मोह कम होगा तो उन पदार्थों के प्रति जो टेंशन, जो चिंता, जो प्रति क्षण उसके कष्ट, जो हम दुख महसूस करते हैं दूर जाने का, पास आने का, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं, आपको कहीं आना नहीं, जहां रह रहे हो वहीं सुख मिल जाएगा। सुख पाने के लिए किसी के त्याग बाहर जाके करने की जरूरत नहीं है। यदि घर में रह रहे हो ना, तो जिससे मोह किससे करते, ज्ञान से करते हो, भावों से करते हो, या शरीर से करते हो? शरीर से करते। आप जैसे एक कुत्ता है, एक कुत्ता अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ता है, और एक बिल्ली या चूहे को भी मुंह से पकड़ता है, लेकिन दोनों के पकड़ने में अंतर है कि नहीं है? अपने बच्चे को पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा? शरीर वही है, मुंह वही है, भाव परिवर्तन। शरीर वही है, मुंह वही है, भाव परिवर्तन है। बच्चे के लिए मन में भाव आए, ये मेरा बच्चा है, ढीले पकड़ा, यहाँ से रख के वहाँ, यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, बड़े पोले पोले पकड़ा कि उसके पास आपके जैसे हाथ नहीं है कि वो झूला बना के झूला सके, खिला सके, उठा सके। वो अपने जो भी काम करेगा वो मुंह से ही करेगा, तो अपने बच्चे को भी वो मुंह से ही पकड़ेगा। तो उसने जो ढीला पकड़ा वो शरीर के कारण पकड़ा या भाव के कारण पकड़ा? भाव के कारण। यानी पकड़ कहाँ से आई है? भावों से। मुंह में जो पकड़ आई है वो कहाँ से आई है? भावों से। अब उसने चूहे को पकड़ा, कितनी जोर से पकड़ा कि वो मर जाए। वो पकड़ आई है, वो कहाँ से आई है? भावों से। कहाँ से? मुंह से नहीं आई। भाव यदि नरम है तो पकड़ ढीली है, भाव यदि कठोर है, क्रोध के हैं, हिंसा के हैं, तो पकड़ जोर की है। अब मुंह को सुधारना है या भावों को सुधारना है? ओहो, आप बड़े ज्ञानी हैं। तो हम मोह है शरीर से करते हैं या भावों से करते हैं? भावों से करते हैं। यानी शरीर का बंधन में कोई जंजीर वंजीर नहीं बंधी है, जो कुछ है वो सारा भावों का खेल है। ओहो, आप तो बड़ी समझदार हैं, मेरी बात को आप एक बार में समझ गए। यानी जिस मन से, जिस आत्मा से, जिन भावों से, जिन परिणामों से हम मोह कर रहे हैं उसको छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है। आपको घर से कोई नहीं, आप मोह करोगे तो भी कोई घर से नहीं निकाल रहा, आप मोह नहीं करोगे तो भी कोई घर से नहीं निकाल रहा। मोह करोगे तो दुख ज्यादा, और मोह नहीं करोगे तो दुख कम। मोह करोगे तो क्रोध ज्यादा आएगा, मेरा बेटा हो के तूने ऐसा कर दिया, और मोह कम हुआ, अरे चल कोई बात नहीं, सबके बेटे करते, तूने कर दिया तो कोई बात नहीं।
यदि बेटे ने जवाब दे दिया या माँ को कुछ कह दिया तो बड़ा क्रोध आता है, अच्छा मेरा बेटा और मुझे ऐसी कह रहा है, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको ऐसा किया, और मोह कम होगा, अरे चल जो कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं है। तो क्रोध किसने बढ़ाया? मोह ने। ईर्ष्या कौन करवाता है? मोह करवाता है, हैं? रुलाता कौन है? मोह रुलाता है। शोक कौन करवाता है? मोह कर। और मोह कम हो जाए तो सारा धर्म किसको करवाना है? भावों को करवाना है। मैं हमेशा बताती हूँ, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे त्याग की भी बात बताई गई है, वो त्याग त्याग नहीं है, वो त्याग तुम्हारे मोह को कम करने का तरीका है। तुमने जितना दान दिया उतना मोह कम हो गया, तुमने जितना भोजन में त्याग किया उतना इंद्रियों के विषय पर संयम आया और उन वस्तुओं से मोह कम हो गया। तुमने वस्त्रों का कम से कम रखने का नियम लिया और जब बाकी का त्याग किया तो बाकी से मोह कम हुआ। तो ये सारी की सारा धर्म जो टिका है वो केवल केवल मोह कम करने के लिए टिका है। हम बाहर का सारा त्याग कर दें, लेकिन यदि अंदर में मोह पड़ा है तो अभी पूर्णता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आपका त्याग व्यर्थ जाएगा, कुछ परसेंट तो काम आएगा आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अभी जिस उद्देश्य को लेके काम किया था अभी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। एक माँ थी, वो अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुला के बाहर आके बैठ गई। थोड़ी देर में बच्चों के लड़ने की आवाज आई तो माँ ने पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ तकिया एक है और मैं कहता हूं मैं लूंगा और मुन्नी कहती है मैं लूंगी। माँ ने एक तकिया और उठाया दिया, बोले लो आराम से सो जाओ। दोनों बच्चे फिर लेट गए। अब फिर लड़ने की आवाज आई। माँ ने फिर पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ चादर एक है, ये चादर तो मैं लूंगा, वो कहती चादर मैं लूंगी, इसलिए लड़ाई हो रही है। माँ ने एक चादर और उठाया दिया, लो अपनी तकिया लो, अपनी चादर लो, आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद बड़ी शांति हो गई, कोई लड़ने की आवाज नहीं आई, दोनों बच्चे आराम से सो गए। माँ ने सोचा चलो जरा जाकर देखूं तो सही बच्चे किस तरह से क्या हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जाके देखा दरवाजे पे माँ खड़ी हैं, चादर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ी है और बच्चे आराम से सो रहे हैं। जब तक जाग रहे थे तब तक तकिया और चादर के लिए लड़ रहे थे और सो गए तो ना तकिया का पता है ना चादर का पता है। जब तक आंखें खुली हैं तब तक एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, जरा जरा से सोने चांदी के लिए लड़ते हैं, थोड़े थोड़े से पैसों के लिए लड़ते हैं, अपने नाम के लिए लड़ते हैं, मतलब क्या बताएं लड़ाई का क्या कारण बन सकता है। और जब ये आंख बंद हो जाती है तो सारी वो जमीन, सोना चांदी, मकान, सारी धर्मशाला पड़ी रह जाती है और आदमी चला जाता है। जब तक जागता है तब तक लड़ रहा है। जागने का मतलब जब तक जी रहा है, जीने का मतलब जब तक जीव इस शरीर में है, जब तक इस शरीर में है तो इस शरीर के लिए लड़ता है। फिर दूसरे शरीर में जाता है उसके लिए लड़ने लगता है, तीसरे शरीर में जाएगा है। तो ये मतलब क्रिया कब खत्म होगी? जब मोह खत्म होगा। मोह यदि खत्म हो गया तो संसार में रहकर भी मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए कहा है जायते ध्यात्म योगेने। अब मोह कम करने का रास्ता क्या है? बोले ध्यान है। ध्यान के माध्यम से ही हम बाहर के विषयों पर, बाहर के परिग्रह पर, बाहर जो हमारे भाव जाते हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो परिसय चल रहे हैं, अब उसमें अगला परिसय का नाम है अरति परिसय। अरति, रति यानी प्रेम और अरति यानी अप्रेम, द्वेष नहीं।
द्वेष अलग चीज हो जाएगी। अरति यानी अप्रेम, रति यानी प्रेम होना, और अरति यानी प्रेम नहीं होना। ठीक है, यही उल्टा हुआ। यहाँ पर जो मैंने अभी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ और तत्वार्थ वार्तिक आदि में जो देखा, उसमें द्वेष नहीं आया है। यदि एक में आ गया रति और दूसरे में आ गया द्वेष, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रति का मतलब प्रेम और अरति का मतलब है प्रेम नहीं होना। अब अरति को परिसय कह दिया, यहाँ पर प्रेम नहीं होने को परिसय कह दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है। प्रेम नहीं होना एक बहुत बड़ा क्या शब्दों में कहूं मैं, प्रेम नहीं होना। प्रेम किससे नहीं होना? जिनसे अभी तक प्रेम करते आए हैं उनसे प्रेम नहीं होना। जिनसे प्रेम करते आए हैं, इंद्रियों के विषयों से प्रेम करते आए हैं, गीत संगीत और नृत्य से प्रेम करते आए हैं, बाहर की धन संपत्ति से प्रेम करते आए हैं, परिवार रिश्तेदार और मित्रों से प्रेम करते आए हैं। अब हम जब इन सब से प्रेम करते हैं तो इससे होता क्या है? एक से प्रेम करो तो दूसरे की अवहेलना होती है, और दूसरे से प्रेम करो तो पहले की अवहेलना होती है। यदि आपके दो बच्चे हैं और एक की आप तारीफ कर दो, दूसरा अपने आप बुरा मान जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तुम तो उसी को चाहती हो, मुझे तो चाहती नहीं हो, मेरे लिए तो कुछ करती नहीं, जब देखो तब उसी की तारीफ करती रहती हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हैं? तो यानी एक से प्रेम करना दूसरे की अवहेलना करना है। यदि हम आत्मा को छोड़कर बाहर की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो आत्मा की अवहेलना हो रही है, और आत्मा से प्रेम करते हैं तो बाहर की वस्तुओं की अवहेलना होगी। अभी हम आत्मा की अवहेलना चरम सीमा तक कर देते हैं, लेकिन जब आत्मा का सम्मान करेंगे, आत्मा से प्रेम करेंगे, तो बाहर से अरति करनी पड़ेगी। आत्मा से रति और बाहर से अरति। जब बाहर से अरति बाद में होगी, पहले आत्मा से रति करो। और वो कैसे संभव है? जायते अध्यात्म योगेन, अध्यात्म से संभव है, ध्यान से संभव है। बिना ध्यान, अध्यात्म और स्वाध्याय के बाहर से प्रेम और मोह कम हो ही नहीं सकता है। और एक स्पष्ट लिखा है कि इंद्रिय सुख के प्रति निरुत्सुक, ये मुनिराज के 22 परिचय हैं। इंद्रिय सुख के प्रति निरुत्सुक यानी उत्सुक नहीं होना। किसके प्रति? इंद्रिय सुखों के प्रति। इंद्रिय सुख कौन से हैं? घर में 5 इंद्रियों के सुख ही तो हैं, इसलिए तो घर बसाया है। यदि घर छोड़ दें तो सुख छूट जाए, घर को छोड़ते ही सारे सुख छूट जाएंगे। और जब दीक्षा ली है मुनिराज ने, तो बाहर के इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया है। ना भोजन से प्रेम, ना देखने में प्रेम, ना सुनने में प्रेम, ना सर्दी गर्मी में शरीर की रक्षा में प्रेम, न गंध सुगंध में प्रेम। ये समता भाव आ गया। अब उसके प्रति उत्सुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो वहां ना बहुत बढ़िया बगीचा है और वहां बड़ी अच्छी खुशबू आती है, यदि वहां बैठ के ध्यान करें, स्वाध्याय करें तो बड़ा मजा आएगा। उत्सुक नहीं है अंदर में, है? जब उत्सुक नहीं है तो फिर कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं? शमशान में रहते हैं, वृक्ष की कोटर में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं। जब ऐसे स्थान पर रहने का अभ्यास करते हैं और ऐसे स्थान में रह करके अपने मन को शांत और समतामय करते हैं, तो फिर ऐसे में जो सुख थे उनके प्रति अरति शुरू हो जाती है और आत्मा से प्रेम शुरू हो जाता है। जब तक शरीर का अभिनंदन करते रहेंगे तब तक आत्मा का अपमान होता रहेगा, और जब आत्मा का अभिनंदन करेंगे तो शरीर का, अब शरीर के अपमान में कोई परवाह नहीं है, वो मेरा है ही नहीं है। अब शरीर का सम्मान करवाने के लिए संसार क्या क्या करता है, क्या क्या करता? ब्यूटी पार्लर जाता है, लोग सुंदर कहेंगे, हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है,
हैं। उसके साथ में सोने का हार और हाँ कंगन। अब वो आप जानो कंगन है कि बंधन है। हाँ सोने की बेड़ी है कि लोहे, दो तरह की बेड़ी होती है, दो तरह की बेड़ी होती है। मैंने पहले भी बताया है कि एक लोहे की जब बेड़ी डालते हैं तो वो जेल जाता है। कहाँ जाता है? जेल जाता है। और जेल में उसे ताला बंद करके रखना पड़ता है, वो वहां से भाग नहीं सकता है, ठीक है ना। जब शादी होती है तो कंगन पहनाए जाते हैं। उसके पहले लड़कियां कंगन नहीं पहनती हैं, शादी के बाद ही पहनती हैं। तो फिर वहां सोने के कंगन पहनाए जाते हैं। कौन से वाले? सोने के। अब सोने के कंगन पहनने के बाद में हाथ में, पाँव में पायल, हाथ में सोने के कंगन, ये बेड़ी है। हाँ जैसे वो कैदी वहां से नहीं भाग सकता ना, जैसे तुम जिस घर में गई हो ना, अब तुम वहां से भाग नहीं सकती। वहां तो तुम ताले में बंद हो लोहे की, जहां बेड़ी लगी है। यहाँ तुम नजर कैद हो। मंदिर 8 बजे लौट के आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं लौट के आई है? हैं? जाते हैं तो बोल के जाते हैं उनके यहाँ जा रहे हैं और इतने बजे तक लौट के आ जाएंगे। यानी वहां पर जो है वो ताले वाला कैद है, और यहाँ तुम नजर कैद हो, यहाँ तुम भावों से कैद हो, मोह में कैद हो यहाँ तुम। और कोई तुम्हें ना भी बुलाए ना, टाइम हो गया मुझे जाना है। भाई कहाँ जाना? घर जाना है, बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो गया। किसने बुलाया तुम्हें घर में? वो कैदी भाग जाए ना तो वापस नहीं जाएगा जेल में, लेकिन ये कैदी ऐसे हैं लौट लौट के वापस आते हैं। घर वाले धक्का भी मारे ना तो भी कहते नहीं हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। पति नहीं कहेगी जाओ बहुत हो गई, दुकान बैठाओ, नहीं जाना मुझे दुकान, मैं घर में ही रहूंगा। है एक बार तो हमारे गुरुजी एक सत्य घटना बताते हैं कि एक परिवार में आहार करने गए तो उनके यहाँ 7 लड़कियां थी और उनमें से एक की भी शादी नहीं हुई थी, सातों ही घर में थी। तो जब आहार करने के बाद थोड़ा बाहर बैठे तो माँ ने कहा महाराज जी मेरी 7 बेटियां हैं, आप इनमें से जिसको चाहो दीक्षा दिलवाओ, आप जिसको चाहो प्रेरणा करके ले जाएं और आप इस अच्छे मार्ग पर चलाएं। बड़े से कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, दूसरे नंबर मैं भी नहीं जाऊंगी, चौथे नंबर 5वें नंबर मम्मी तुम ही चली जाओ ना, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मोह का बंधन, जो तोता और वो कबूतर वाली कहानी है। तोता पिंजरे में रहता है, फिर भी जब मौका मिलता है तो उड़ने का प्रयास करता है, और कबूतर दड़वे में रहता है, गंदे स्थान में रहता है, और मालिक हाथ से उड़ा भी दे तो भी वापस आ जाता है। अब मुझे बताओ कि संसारी प्राणी कौन है? तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह कभी तर न पाएंगे। तोते का मालिक खाने में उसे मिश्री है, दाख, बादाम, काजू, किशमिश खिलाता फिर भी भाग जाता है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। और कबूतर को निकृष्ट दाना खिलाता है, वो फिर भी वापस आता है, उसे बंधन प्रिय है। ये मोह का बंधन है। इसके छोड़ते ही ईर्ष्या कम हो जाएगी, इसके छोड़ते ही क्रोध कम हो जाएगा, इसको छोड़ते ही मान मायाचारी लोभ कम हो जाएगा, इसको छोड़ते ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है दुनिया में वो है मोह का बंधन। ये ताला कुछ नहीं कर सकता, ये जेल कुछ नहीं कर सकती। जो बंधन मोह का है ना, ये तो तुम्हें कुछ दिन बंद करके रख सकता है, लेकिन ये मोह का बंधन तो अगले जन्म तक पीछे जाता है, हैं? अब पारसनाथ और कमट का कौन सा बंधन था? राग और द्वेष। द्वेष भी मोह है, द्वेष भी मोह का दूसरा ही नाम है। राग यदि राग है तो द्वेष भी मोह है। एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। जब दोनों ने बंधन बांध लिया, बंधन क्या है? बंधन, चाहे द्वेष का बंधन हो चाहे राग का बंधन हो, बंधन तो बंधन है, और बंधन का नाम है मोह। बंधन का नाम है मोह है।
तो मोह का बंधन जहां बंधा हुआ है जन्म जन्म तक साथ जाता है। यदि छोड़ना हो तो मोह छोड़ देना। यदि संसार में कोई चीज छोड़ने वाली है, अरे बोलो ना, तुम पड़ोसी को छोड़ देते हो, उसके घर जाना छोड़ देते हो, बहू को छोड़ देते हो, बेटे को छोड़ देते हो, मोह नहीं छोड़ते हो। जो छोड़ने वाला था उसे नहीं छोड़ा। चाय के ऊपर से लड़ाई हो जाए तो चाय छोड़ दोगे? थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे, फिर पीने लगेंगे। मोह नहीं छूट रहा है, लड़ाई हो गई, द्वेष हुआ तो थोड़े दिन को दिखाने को छोड़ दिया और फिर पकड़ लिया। लेकिन मुनिराज जो होते हैं वो अरति परिसह सहित होते हैं, सहन करते हैं उसे, उस पर विजय प्राप्त करते हैं और रति रहित होते हैं। जब बाहर, एक बार की बात है कि श्रीमद् रायचंद जी से किसी ने पूछा कि आपका शरीर इतना क्यों सूख रहा है? बोले भाई मेरे पास 2 बगीचे हैं, मैंने एक बगीचे की ज्यादा सिंचाई कर दी, दूसरा बगीचा सूख गया। शरीर और आत्मा, इस समय आत्मा पर ज्यादा ध्यान चल रहा है, इसलिए शरीर पर ध्यान नहीं है, तो शरीर का बगीचा सूख गया है। तो बंधुओं, मुनिराज तो परिसय के रूप में सहन करते हैं और धीरे धीरे अभ्यास के साथ शरीर से मोह कम करते हुए शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। शरीर में रह करके शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहा? शरीर में रह करके शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये संभव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, मतलब इस मनुष्य पर्याय में ये काम संभव है ना? जब मुनिराज कर सकते हैं तो घर में रहकर भी कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसमें कमी अपने पुरुषार्थ की कमी है, स्वाध्याय की कमी है, ध्यान की कमी है, भगवान के दर्शन की कमी है। ध्यान से दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन तो करते हो, ध्यान से नहीं करते हो। तो इस तरह से जो ये परिसय है, मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं और कभी ध्यान आ भी जाए तो ध्यान के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे स्वयं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का और नहीं होने में रति का। शरीर में पांव का, नदी में नाव का और सुधारने में भाव का, वस्तुओं की टोह का, नहीं होने में धर्म के विछोह का और छोड़ने में मोह का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और मोह को धीरे धीरे कम करने का, इसी में अखंड का, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है।
का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। माता जी आपसे जुड़े तो बहुत साल से हैं, मगर जहाजपुर पहली बार आना हुआ। रोज 5:40 पे प्रवचन कभी नहीं छूटते। अभी कोरोना में जो आपने 12 बजे हमें लोग को समझाते, तो उसको समझ के आया कि कोरोना कुछ भी चीज़ नहीं है। अपने में संयम आ जाए तो ये बीमारी तो ऐसे भग जाएगी जैसे मुनियों ने अपने सब परिषद को भगाया है। माता जी और आपके बारे में क्या कहे, आपकी जो लेखिका है, 10 लक्षण विधान है, उसकी जो शैली है उससे परिणामों में विशुद्धि आती है। यहाँ जहाजपुर में आके तो ऐसा लगा मगर जहाजपुर आना नहीं था और आज चले आए, ये रास्ता ही नहीं था आने का। हाँ, सोचा भी नहीं था कि जहाजपुर जाना होगा और चले आए। कोई विचार नहीं था माता जी, मगर जहाँ मालूम पड़ा कि अहमदाबाद से जहाजपुर का रास्ता बिल्कुल सरल है, मैंने कहा गाड़ी इसी तरफ मोड़ ले चलो माता जी के दर्शन करने और जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने। बोलो जहाजपुर वाले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में